तो दोस्तों आज हम ग्रेट अवेकनिंग मैप के बारे में जानेंगे। जो भी कोई स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहता है उसका फर्स्ट स्टेप अवेकनिंग ही होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन सब के बारे में जानना, जो कि आम जनता से हिडन होता है। आम जनताओं को इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो जो भी स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहता है उसका फर्स्ट स्टेप यही है, अवेकनिंग के बारे में जानना, क्या होता है अवेकनिंग। और सर आज हम इस मैप के बारे में जानेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। वन बाय वन हम सब जानेंगे और इस रिकॉर्डिंग के बहुत पार्ट्स बनेंगे क्योंकि एक वीडियो में बताना ये संभव नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। एस्केप द मैट्रिक्स यानी मायाजाल को समझना और उससे निकलना ही अवेकनिंग का पार्ट है। इसमें हम बताएंगे द रेड पिल द मासेस, रेड पिल और ब्लू पिल। रेड पिल मतलब जो रियल ट्रूथ है उसके बारे में जानना, और ब्लू पिल जो कि नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, जैसी चल रही है वैसी जीते जाना, कोई अवेयरनेस नहीं होना, कुछ नहीं, नथिंग। तो हम रेड पिल द मासेस के बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फेक न्यूज़ मीडिया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। फेक न्यूज़ मीडिया, जो भी बड़े बड़े एलाइट्स हैं वो कैसे मीडिया का इस्तेमाल करके आम जनताओं को भ्रमित करते हैं, डाइवर्ट करने के लिए और अपने एजेंडा को पुश करने के लिए। जैसे कि आपने 2 साल में देखा ही होगा कि कोरोना एक जो कि मजाक है, एक होक्स है, उसको मीडिया ने कितना बड़ा चढ़ा के बताया। पूरे लॉकडाउन कर करा के सब अर्थव्यवस्था को मिटा डाली, जो कि कोई बीमारी थी भी नहीं, और आज भी कंटिन्यू है वो काम। तो वैसे ही न्यूज़ मीडिया जो हमेशा करीबन 6 लोग हैं जो कॉपरेशन पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड की मीडिया को, वो चाहें जब चाहें जिसको चाहें फेमस कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। वो भी पूरा मीडिया उन्हीं के कंट्रोल में काम करता है, बिना उनके अनुमति के कुछ नहीं प्रिंट हो सकता। तो मैं तो कहूँगा कि आज से टीवी देखना बंद करें या टीवी से थोड़ा दूर ही रहें। फॉल्स फ्लैग अटैक, फॉल्स फ्लैग अटैक मतलब जो भी इलाइट्स हैं या जो भी बड़े बड़े बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, एक फॉल्स फ्लैग अटैक परफॉर्म करते हैं ताकि एक इल्यूज़न क्रिएट किया जाए पब्लिक के माइंड के अंदर कि किस तरीके से जैसे 9/11 अटैक हुआ था, वो भी एक फॉल्स फ्लैग ही अटैक था। वो लगा कि प्लेन जाके टकराए हैं बिल्डिंग में, बट वो प्लेन कभी टकराए नहीं थे, वो बॉम्ब से बिल्डिंग को उड़ाया गया है। ताकि पूरी बिल्डिंग 9.4 सेकंड में पूरी कोलैप्स हो गई। और कोई भी प्लेन टकराएगा लेकिन कोई बिल्डिंग ऐसे कोई डैमेज नहीं होती है इतनी भी कि पूरी बिल्डिंग ही मिट जाए उससे। ये सीधा साधा एक सोची समझी साजिश थी। अभी इसके बारे में और भी आगे जानेंगे। फिर आगे बात करते हैं फेडरल रिजर्व की और बिग बैंक। फेडरल रिजर्व क्या है कि एक प्राइवेट बैंक है अमेरिका के अंदर, जो डेप्ट से मतलब कर्ज से लोगों को गुलाम बनाए रखती है हमेशा। 1953 में ही गोल्ड रिजर्व जो स्टैंडर्ड था जिससे कि मतलब जितना गोल्ड होगा हम उतनी पैसे छाप सकते हैं, वो ख़त्म कर दिया गया था। तब उनके पास जितनी पावर है वो मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही मनी सिस्टम में आ जाता है वैसे ही प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ये बैंकों के मायाजाल किताब में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। वो यूट्यूब पे है कि उसे 2 बार डिलीट कर दिया गया है लेकिन फिर भी अपलोड हो गई है। बिग बैंक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है वॉर कराने में, क्योंकि एवरी वॉर इज़ अ बैंकर वॉर, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए बिग फार्मा, वैक्सीन, जीएमओ। बिग फार्मा क्या है कि जितने भी बड़े बड़े जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स इन्हीं में हमेशा बिजी रखते हैं आदमी को, ताकि वो हमेशा लो वाइब्रेशन में रहे और ज़्यादा सोचा समझा ना करे कुछ भी। वो हमेशा बीमार रहेगा, बस उसी दौड़ में खाता रहेगा दवाइयाँ। वो हमेशा लो एनर्जी में रहेगा, तो अपनी जितनी भी स्पेंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब उसी में वेस्ट करता रहेगा, और हमेशा उसका बॉडी
हमेशा बीमार ही रहेगा, क्योंकि दवाइयों से आज तक कोई ठीक नहीं होता है। वैक्सीन्स, जीएमओस। वैक्सीन्स, जैसे कि आपने देखा है कि कोरोना के काल में जो कि कोई चीज़ बीमारी है ही नहीं, उसमें भी वैक्सीन लगाया जा रहा है पकड़ पकड़ के। तो कुछ ना कुछ एजेंडा है इनका, वो भविष्य में इन सबको पता चल ही जाएगा। वैसे भी आजकल बहुतों को जान चुके हैं उन चीज़ों के बारे में। जीएमओस, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। ये सीड्स होते हैं जिसमें छेड़छाड़ करी जाती है, किसी और का जीन किसी और चीज़ में मिला देते हैं ताकि एक वो मॉडिफाई चीज़ बन जाए। जो भी ये इसको खाता है उसे कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती हैं उसके शरीर में। फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या है कि फ्लोराइड केमिकल है जो कि माइंड में जो पीनल ग्लैंड होता है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जो पीनल ग्लैंड जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, अगर फ्लोराइड वाला वाटर पीते रहेंगे हम लोग तो माइंड जो है वो अपनी जो कैपेबिलिटी है वो लूज़ कर देगा। इसे हम डंपिंग डाउन सोसाइटी कहते हैं, जो कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि जा के कोरोना टीका लगा रहे हैं जबकि कोई बीमारी है ही नहीं। तो कितना मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत लो हो जाएगा, उनका आईक्यू लेवल बहुत टू लो है उनका, ठीक है। तो जो फ्लोराइड है वो कोलगेट्स में भी होता है। से आपने मीडिया को सुना होगा कि आप डेली सुबह शाम कोलगेट करिए, मतलब कि जल्दी डंपिंग डाउन बनी है, सिंपल सा बात। अब उसके बाद करते हैं केमस्ट्रेल। केमस्ट्रेल मतलब क्या है कि स्पेस में जो प्लेन्स हैं, मतलब आसमान में, सॉरी स्पेस में नहीं है, आसमान में प्लेन्स बहुत केमिकली इंजेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो हवा में उड़ा रहे हैं। एक पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, केमिकल्स ही होते हैं, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। वो आसमान में उड़ेंगे तो धीरे धीरे वो डाउन आएंगे और पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसमें एकदम लो वाइब्रेशन में रहेगी। और सीड्स वगैरह पे भी जाएगा, बीज, पेड़ पौधे, इन सब पे भी जाएंगे। तो धीरे धीरे करके एक आम जनता को अंधकार में रखने के लिए पूरी साजिश की जाती है ताकि वो ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट ना हो पाए। ग्विन टावर, ग्विन टावर क्या है कि ये कुछ टावर्स हैं जो कि बहुत लो फ्रिक्वेंसीज में काम करते हैं। ये जहाँ पे अर्थक्वेक और ये सुनामी वगैरह अक्सर आ जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट किए जाते हैं इन्हें, ताकि ये लो फ्रिक्वेंसीज में काम करती रहें जिनकी जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो लो फ्रिक्वेंसी है ये ह्यूमन माइंड को, मतलब ह्यूमन माइंड भी लो फ्रिक्वेंसी में ही काम कर रहा होता है, तो इजीली इनका इस्तेमाल डाइवर्ट करने के लिए किया जा सकता है, माइंड कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। बट ये काम स्लो करते हैं, इसीलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और जैसे 5G है वो बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी फ्रिक्वेंसीज़ है, मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है वो, तो इसीलिए वो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे लगाया जाता है, ज़्यादा दूर नहीं लगा सकते हम उसको, क्योंकि उसका ट्रैवल करना ही फ्रिक्वेंसी का बहुत ज़्यादा नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी हमेशा लो वेवलेंथ की होती है, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं हम प्लांट कर सकते। नज़दीक 5G लगा के ये रेडिएशन से इंसान जो है मिलीमीटर उसके बॉडी में इजीली इंजेक्ट हो सकती हैं ये वेव्स, और हार्ट को ब्लॉक कर सकती हैं, सेल्स को डेड कर सकती हैं, और भी बहुत कुछ, जैसे नई नई बीमारियां हो सकती हैं, ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। फेमा एक एजेंसी है अमेरिका की जो कि इमरजेंसी के टाइम काम आती है। बट क्या है कि जैसे हमें बताया जाता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन कभी भी आप जब आंदोलन करोगे या तो सबसे पहले पुलिस ही आएगी रोकने के लिए। अगर वो हमारी सेवा के लिए है तो पुलिस हमारे साथ होनी चाहिए, तो हमें रोकने के लिए क्यों आ रही है वो कहते हैं ना कि जो मास्टर्स हैं जो इनके ऊपर रूल करते हैं, पुलिस उनके सर्व करने के लिए, ना कि जनता को सुरक्षा देने के लिए होती है। बट ये एक आम जनता को हमेशा भ्रम में रखते हैं ताकि जो सिस्टम है वो इजीली कंट्रोल कर पाए ऊपर वाले लोग। ये क्या है, फकुशिमा एक जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक से सुनामी ने रूप ले लिया। सुनामी ने रूप ले लिया तो उसके बाद जो न्यूक्लियर प्लांट था वहाँ पे डैमेज हो गया, इससे बहुत ज़्यादा हैवीली जो रेडिएशन है वो बाहर निकली थी, और उसमें करीबन 20 से 30 किलोमीटर लोगों को शिफ्ट कर दिया कि अब उसके अंदर नहीं आ जा सकता क्योंकि बहुत रेडिएशन ज़्यादा है।
तो आज भी वो रेडिएशन बहुत हेवीली हैं, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट की रेडिएशन इतनी इजीली डाउन नहीं होती। हॉलीवुड अकल्ट, हॉलीवुड जो है वो पूरा इलाइट्स ही कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे जितने भी जो टॉप प्लेयर होते हैं उनका माइंड कंट्रोल ही होता है, क्योंकि बिना उन इलाइट्स की मर्जी के हॉलीवुड में एंट्री हो ही नहीं सकती है। तुम टॉप लेवल पे कभी नहीं जाने वाले। जरा 1 मिनट रुकना, मैं भी आता हूँ। हाँ, हॉलीवुड अकल्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो किस तरीके से जो इलाइट्स हैं वो पूरे हॉलीवुड को रूल करते हैं। जो भी फेमस पर्सनैलिटी हो जाता है तो उसको माइंड कंट्रोल के अनुसार, मतलब उसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो उसका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि जो पूरी जनता है जो उसको इन्फ्लुएंस होती है इससे, वो इजीली उनको भी कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि एक आदमी को कंट्रोल करना आसान है, बल्कि अगर 1000 लोगों से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो एक जो फेमस पर्सनैलिटी है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि जो बाकी जनता है वो इजीली कंट्रोल हो जाए उससे। जो माइंड कंट्रोल है वो LSD के थ्रू किया जाता है। CIA बहुत बड़ा रोल निभाती है उसमें, और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। कहते हैं एजुकेशन इंडोक्ट्रिनेशन, एजुकेशन इंडोक्ट्रिनेशन। जैसे कि आपने देखा है कि एजुकेशन इज जस्ट अ जोक है, जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सब फेक हैं, एडिट कर दिया है उनको। और आप 1 से 12 साल तक जब पढ़ेंगे, आप आपको बाहर निकलेंगे आपको लगेगा कि हमने कुछ जाना ही नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में रेगुलर कुछ काम आ जाए। बट जैसे जैसे आप अवेकनिंग की जर्नी में बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि जो भी पढ़ा है वो सब एक वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। क्योंकि जो एजुकेशन बोर्ड है वो GEB कंट्रोल करता है, जनरल एजुकेशन बोर्ड, जो कि रॉकफेलर के अंडर में काम करता है, उसी ने क्रिएट किया था। जिसमें उसका बहुत फेमस कोटेशन है कि मुझे वर्कर चाहिए, मुझे सोचने वाले नहीं चाहिए। तो आपको सिर्फ जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ यही सिखाएगा कि कैसे रिपीटेशन काम किया जाए, कैसे मतलब जो चीज़ लिखी है बस उसी को मानो, अथॉरिटी पे ही विश्वास करो। मतलब जो वो लोग चाहते हैं बस वही पढ़ाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें गलत ही होती हैं। वो आगे जानेंगे हम कैसे। फिर आगे बढ़ते हैं टैक्सेस। टैक्सेस कर, जो कि हर आदमी ज़िंदगी भर हर सेकंड चुकाता ही रहता है। जो बैंकिंग सिस्टम चाहता है कि जब जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमेशा पैसा हवा से बना देता है। जो भी टॉप लेवल पे लोग हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को, बट बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट होता है ये सब। बट आम जनता को हमेशा भ्रम में रखा जाता है कि बड़े बैंक तो बहुत मेहनत करते हैं, ये बैंक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। बट एक्चुअल में बैंकिंग जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। आम लोग इसके बारे में नहीं जानते। वो हेनरी फोर्ड ने एक बार क्या कहा था कि ये तो अच्छा है कि लोग ये नहीं जानते कि हमारा बैंकिंग और मॉनेटरी फंड कैसे काम करता है। अगर समझते होते तो मुझे विश्वास है कि सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। बट लोगों को इन सब के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, तो फिर जाने देते हैं। वो भी खेलते रहते हैं, बस आम जनता जैसे भेड़ बकरी वो लोग समझते हैं। हर सेकंड चुकाता रहता है आदमी टैक्सेस को, क्योंकि जब बैंकिंग सिस्टम पैसा जब हवा से बनाता है, वो पैसा बना रहा है, कर नहीं बनाता है, इंटरेस्ट नहीं बनाता है। तो जब पैसा बनाया, मान लो 100 रुपया है उसने, और मांग रहा है वो 1 साल के बाद 110 रुपया, तो 10 रुपया तो बनाया ही नहीं है, तो हम दे कहाँ से दें। तो आदमी लोन तो ले लेता है पर उसे चुकाना बहुत कठिन है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में इतना फ्रॉड है कि क्या बताएं उसे। ये बैंकिंग
सिस्टम है वो आप बैंक ऑफ मायाजाल से आप इजीली समझ सकते हैं। ये यूट्यूब पे पड़ी हुई है इस वीडियो, 2 घंटे की है ये। ग्लोबलिज्म, जैसे आपने देखा है कि ग्लोबलिज्म हर जगह प्रमोट किया गया है कि ग्लोबल लॉकडाउन, ग्लोबल इमरजेंसी, हर जगह ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। बट एक्चुअल में वो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम आगे इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। आगे बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे हम नाजी वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि ये जो एलाइट्स हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा लैंड पे रूल करेंगे और बाकी जो ह्यूमैनिटी उसको बहुत छोटी छोटी जगहों पे बांध देंगे। इनका मतलब एजेंडा है एजेंडा 21, एजेंडा 2030 जिसे कहते हैं, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको ये 2 साल में अवेकनिंग हो रही है तो आपको इन सब के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है कि जो एलाइट्स हैं, जो भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ह्यूमैनिटी के, वो इजीली कंट्रोल करना चाहते हैं इस पूरे वर्ल्ड को, पूरे प्लेनेट को। इसीलिए वो जो हमेशा अंधकार में रखते हैं ह्यूमैनिटी को, ताकि इजीली कंट्रोल कर सकें उन सबको। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है कि बस इन्हीं का रूल होगा, बाकी हर जो आदमी है या कोई भी व्यक्ति है वो एक स्लेव की तरह ज़िंदगी जिएगा, टोटल कंट्रोल होगा। आगे बढ़ते हैं स्मार्ट मीटर्स। ये बहुत सारे अमेरिका और डेवलप सिटीज़ में और कंट्रीज़ में ऑलरेडी है। स्मार्ट मीटर क्या है कि ये रीडिंग बताता है आप इतनी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, आप इतना नहीं कर सकते। एक डिजिटल मीटर है ये। एक RFID एक चिप है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे काम करती है। और ये एक छोटी सी चिप है जो कि हाथ में आगे आके इम्प्लांट करवाई जाएगी, ताकि इजीली कैश को ख़त्म कर दिया जाए। और सब लोग सिर्फ मतलब कोई कैश ही नहीं होगा तो कोई भाग भी नहीं सकता है, इजीली टैक्स कट सकता है उसका, मतलब कंट्रोल होगा पूरा बैंकिंग के हाथ में। 5G ऑयल, 5G टावर जो कि मिलीमीटर फ्रिक्वेंसीज पर काम करते हैं, ह्यूमन के लिए वो बहुत ही खतरनाक है। 5G को एक मिलिट्री वॉर वेपन की तरह भी देखा जाता है। ये 90s के टाइम में 90s में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था वॉर के टाइम में। वॉर ऑन ड्रग्स, EMF पॉल्यूशंस। वॉर ऑन ड्रग्स का मतलब है जो कि लड़ाई ड्रग्स के ऊपर की जा रही है। EMF पॉल्यूशंस, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सॉरी, पॉल्यूशन। जो EMF से थ्रू जो पॉल्यूशन किया जा रहा है उसके सब के बारे में बताया गया है इसके अंदर। क्राइसिस एक्टर उन्हें कहते हैं कि जो कि किसी घटना को दृश्य मतलब जो आम जनता उसे दृश्य समझेगी कि बहुत कुछ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ एक शूटिंग चल रही होती है। जो एक्टरों को हायर किया जाता है ये सब करने के लिए, क्योस फैलाने के लिए। ओपन बॉर्डर एंड मैरीटाइम लॉ। ओपन बॉर्डर का मतलब यह है कि जो भी बॉर्डर हैं वो सब मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो सब बॉर्डर। मैरीटाइम लॉ हर लॉ जो कि वाटर पे काम कर रहा है उसे कहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि आप जब समुद्र में इलाके में होते हैं उस पर काम करती है सब। SSN का मतलब है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि अमेरिका और बहुत डेवलप कंट्रीज़ में ये सब लागू है कि बिना SSN के आपको कहीं मतलब कुछ नहीं करने देंगे एक्चुअल में। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इसी पे टैक्स कटता है, इसी पे आपकी सारी जानकारी होती है, कोई भी आपने क्राइम किया वो सब इसी में, सब कुछ सेंटर इसी में। तो आप कहीं पे जाएंगे वो सिर्फ आपका SSN नंबर मांगेगा, उसमें टाइप करें कंप्यूटर में और आप पता चल जाएगा आप क्या हो, कैसे व्यक्ति हो, कोई खतरा तो नहीं हो, उस सब के नाम।
डार्विन इवैल्यूएशन प्रोपेगेंडा स्टेप इवैल्यूएशन। डार्विन जो है कि उसने बताया था कि हम लोग इवैल्यूएशन से मतलब बंदरों से आए हैं हम लोग इंसान, जो कि एक फेक स्टोरी है, वो कुछ नहीं है। डार्विन ने कभी अपने खुद के लिए तो कभी काम नहीं किया था, उसने दूसरों की स्टोरी कॉपी पेस्ट करी है। इवैल्यूएशन प्रोपेगेंडा है ये आम जनता को भटकाने के लिए कि हम लोग बंदरों से आए हैं, ब्रेन वॉश कर रखा है उन्होंने। ठीक है। डॉल्फिन वेल्स, पैलेडियन सोल फैमिलीज। पैलेडियन एक हायर एंटिटीज़ हैं, हायर डेंसिटीज़ के, हायर डायमेंशन के एंटिटीज़ हैं। डॉल्फिन वेल्स, डॉल्फिन क्या है कि एक दूसरे से बात टेलीपैथी कर सकते हैं, वो पैलेडियन सोल फैमिली के ही पार्ट हैं। फेरीज, फेरीज मतलब परियां, मरमेड और डायनासोर्स। डायनासोर्स, परियां और जो मरमेड हैं ये एक मिनट रुकना जब मैं मरमेड का मतलब होता है जलपरी। और डायनासोर्स ये आज भी इस पृथ्वी जो अर्थ है उसके अंडर जो सिटीज़ बनी हुई हैं, बहुत नीचे नीचे बहुत सारे सिटीज़ बनी हुई हैं ऑलरेडी, बहुत सारी टनल्स भी हैं जहाँ पे बहुत हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, और भी बहुत सारी कुछ है, बहुत कुछ है, पर वो नहीं बताते हम लोगों को इजीली, ताकि लोग जागे नहीं और कोई स्पिरिचुअल पे काम ना करे, बस पैसे के पीछे भागते रहें, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम तो वही कंट्रोल करते हैं। Shamans, communication with the ancestral spirits. Shamans क्या चीज़ है कि एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का अलग अदर डायमेंशन के स्पिरिट से, जो कि हम आगे बहुत कुछ जानेंगे इन सब के बारे में। इनर अर्थ बीइंग, जैसे मैंने बताया कि फेरीज, मरमेड, डायनासोर्स और बहुत सारी प्रजातियां जो कि पृथ्वी के नीचे रहते हैं, बहुत सारी सिटीज़ बनी हैं, बहुत सिविलाइजेशन बनी हुई है अंदर। एटाकामा ह्यूमनॉइड, एटाकामा ह्यूमनॉइड क्या है कि एक छोटा सा 6 इंच होती है इनकी हाइट मोस्टली, और इनका जो स्कल है, हेड, वो पीछे से बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत टाइनी लोग होते हैं, वो थोड़ा ह्यूमन नहीं होते, वो थोड़ा पर ह्यूमनॉइड जैसी शक्ल होती है, ह्यूमन जैसी बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है उनका, एलियन टाइप में दिखाई देते हैं वो लोग, लेकिन एक्चुअल में एलियन नहीं होते वो। सायोप, हाइजीलियन डायलेक्टिक, सायोप का मतलब होता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। हाँ, तो हम ये सायोप हाइजीलियन डायलेक्टिक के बारे में जानेंगे। सायोप मतलब साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। हाइजीलियन डायलेक्टिक एक प्रोसेस है जिसमें हम शॉर्ट में PRS कहते हैं, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन। कि जब भी कोई आपदा लानी हो, जैसे कि हम पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, एलाइट्स लोग जो भी है, और उसके बाद वो खुद ही एक सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे, और जो पब्लिक है वो बड़ी खुश हो जाएगी कि गवर्नमेंट और ये हमारी कितनी चिंता करते हैं। बट वो एक पूरी प्री प्लान होता है ताकि अपना सामान बेच सकें, कोई एजेंडा को फुलफ़िल कर सकें और अपना कंट्रोल बढ़ा सकें। आगे बात करते हैं MK अल्ट्रा सुपर सोल्जर। MK अल्ट्रा एक मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जो CIA इस्तेमाल करती है माइंड कंट्रोल के लिए। इसका नाम दिया जाता है हमेशा माइंड कंट्रोल, जो कि LSD के थ्रू किया जाता है, और भी बहुत तरीके हैं। जो भी टॉप लेवल पे पहुंचना चाहता है, जैसे हॉलीवुड में, तो CIA उसको कंट्रोल करने के लिए MK अल्ट्रा इस्तेमाल करती है। माइंड कंट्रोल टेक्निक है एक। कजारियन माफिया।
कजारियन माफिया बहुत ही ईविल और बहुत ही जो क्रूर जो लोग होते हैं ना, मतलब किसी भी हद पर जाने के लिए, ऐसे लोग थे ये लोग। और यहीं से सिस्टम चालू हुआ था, ये बैंकिंग सिस्टम का। ये जो भी पैसा हवा से बनाने वाला है, ये बेबीलियन के टाइम से आ रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इन्होंने बहुत रुपया मतलब फूंका था इन चीज़ों में, ताकि उनका नाम हिस्ट्री की किताबों से मिटा दिया जाए हमेशा के लिए। लोग ना जान पाएँ ये लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं, ये सब के लिए। बेबीलियन मनी मैजिक स्लेव सिस्टम, कि पैसा कैसे हवा से बना देना, वो सब यहीं से चलता हुआ आ रहा है। तो जो हमारी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं बहुत लंबे टाइम से कंट्रोल कर रही हैं सब सिस्टम को। ये बिहाइंड द सीन काम करती हैं। आम जनता सिर्फ खुश रहती रहे, तो उसे ये एहसास ना हो कि हम एक बंधन के अंदर हैं, हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर हैं। तो इसीलिए ये जो मीडिया है, ये हमेशा गाने, सॉन्ग्स और कार्टून्स और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़, वॉर, आईपीएल, ये सब चालू करती है, ताकि इंसान को हमेशा बिजी रखे और उसे सोचने का टाइम ना मिले कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो सिर्फ उसी के सिस्टम में फंसता रहेगा और पैदा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा जो कि उन्हीं की बनाई हुई है, और फिर उसके बाद नौकरी करेगा, फिर शादी, बाल बच्चे, तो उसी में फंसा रह जाएगा। फिर वही सिस्टम रिपीट होगा, फिर रिटायरमेंट होके मर जाएगा। बस सिर्फ उनकी गुलामी के लोग पैदा हो और मिट जाएं, मर जाएं। फिर उसके बाद उनका यही एजेंडा होता है, वो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। इसीलिए टीवी में इतने सारे प्रोग्राम और इतना सब कुछ चलता रहता है, ताकि मुद्दा जो है, जो मेन गेम चल रहा है, उनसे डाइवर्ट करा जा सके आम जनता को। उसके बाद कहते हैं डिज्नी 33 क्लब जेसुइट्स। डिज्नी 33 क्लब, डिज्नी का जो भी था वॉल्ट डिज्नी, वो भी फ्रीमेसन एक सोसाइटी है एक तरह से, जिसमें जैसे हम क्लास में 1 2 3 क्लासेस होती है ना, वैसे ही उनके वहाँ पे 1 2 3 तरीके से 33 लेवल्स होते हैं। 33 टॉप लेवल है। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज दी जाती है, और मतलब किस तरीके से कंट्रोल किया जाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वो सब अकल्ट वर्ल्ड, इन सब की पढ़ाई वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है उन्हें। नॉलेज उनकी थोड़ी हाई होती है आम जनता से। और जो पार्ट होता है 33 में, 32 से 33 में ट्रांसफ़र होने के लिए तुम्हें मतलब बहुत सारे रिचुअल्स और वो सब, मतलब बहुत ईविल काम होते हैं उधर, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, और बहुत डार्क लोग हैं पीपल। तो जो वॉल्ट डिज्नी था वो भी उन्हीं का पार्ट रहा है, वो क्लब 33। वॉल्ट डिज्नी में आप जो डिज्नी में जो कार्टून आते हैं उसमें आप बहुत से सेक्सुअल चीज़ें देख सकते हैं, कि हम जो बालक हैं छोटे छोटे, उनको कैसे माइंड प्रोग्राम किया जा रहा है अभी से, उनके कॉन्शियस लेवल में ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं। और जेसुइट्स तो बहुत ही बुरे किस्म के लोग रहे हैं। जो भी आपकी पढ़ाई वढ़ाई बदली गई है वो सब इन्हीं में, इन्होंने ही बदली है। बैंकिंग सिस्टम भी यही बैकग्राउंड से कंट्रोल करते हैं। और जो भी मतलब जो टॉप लेवल के बैंकर्स हैं वो सब एक तरह से इसी में आते हैं, जेसुइट्स में, वही कंट्रोल करते हैं इन लोगों को। ये बहुत पुराने टाइम से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। बहुत ही ईविल किस्म के लोग हैं। ये हर चीज़ बदल दी आप लोगों की किताबों में, सब कुछ फिर बदल कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी आपकी बुक्स हैं, जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि हीलियोसेंट्रिकल मॉडल है, कि सन सेंटर में और बाकी सारे प्लैनेट उसके चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि हीलियोसेंट्रिकल मॉडल ये लाने वाले जेसुइट ही थे, और उन्हीं के कहने पे आया गया था, जो कि गैलीलियो में दिया था। तो उससे हीलियोसेंट्रिकल मॉडल से पहले जियोसेंट्रिकल था, कि अर्थ सेंटर में और बाकी उसके जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ एक प्लेन है, वो कोई मूव नहीं करता। बट जेसुइट्स ने पूरी किताब ही बदल दी और आपको बता दिया कि पृथ्वी घूम रही है इतने स्पीड में, और ये सब बकवास है, कुछ नहीं है ऐसा। अब अगर आप अपने नानी नाना से पूछोगे कि पृथ्वी घूम रही है कि सूरज घूम रहा है,
तो वो आपको सही आंसर देंगे। क्योंकि उन्हें पता है उस टाइम बुक्स नहीं बदली गई थी। तो उसके बाद जब मॉडर्न एजुकेशन आया वो तो पूरा कंट्रोल ही है एक तरह से। जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि हिटलर है, उसने गैस चैम्बर में लोगों को मरवा दिया था, बस उस टाइम में ऐसा कोई गैस चैम्बर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पूरी एक सिर्फ एक होक्स है, एक थ्योरी बना के आपको पकड़ा दी है सामने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फेक हैं, बट धीरे धीरे करके उसके बारे में जानेंगे हम लोग आगे। तो आगे ये फ्री मैसन जो 33 डिग्री है, ये जैसे कि अभी मैंने बताया कि फ्री मैसन एक पार्ट रही है इल्यूमिनाटी में ही, समझ लो आप। और 33 डिग्री बहुत ही टॉप लेवल का है, जहाँ पे बहुत से रिचुअल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसके बदले में आपको फेम वगैरह या पोजीशन चाहिए कोई भी, वो आपको मिल जाती है इजीली। तो नाइट टेम्पलर की बात करते हैं। नाइट टेम्पलर एक बहुत ही सोसाइटी रही है। नाइट टेम्पलर एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि बहुत ही ईवल थी, किसी भी हद पर जाने के तैयार थी ये। तो जिसे हम आजकल इंटरनेशनल बैंकर कहते हैं, वो पहले नाइट टेम्पलर ही थे। ये बैकग्राउंड में काम करते हैं, कभी भी सामने आते नहीं हैं लोग। जो भी सोसाइटीज़ के लोग होते हैं और जो भी इस तरह के टॉप लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं। और प्रोजेक्ट पेपर क्लिप नासा 1958। प्रोजेक्ट पेपर क्लिप एक ऑपरेशन था ही था, प्रोजेक्ट था। इसमें जो ये वर्नर वॉन ब्राउन, ये एक टॉप लेवल का साइंटिस्ट रहा था, रॉकेट साइंटिस्ट था। तो प्रोजेक्ट पेपर क्लिप में क्या हुआ है कि बहुत सारे जो टॉप लेवल के जो साइंटिस्ट रहे हैं नासा वगैरह से, एक मिनट होने। हाँ, जो टॉप लेवल के जो साइंटिस्ट रहे थे नासी के टाइम में, उन सबको ला के एक नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी। 1958 में ही नासा आया है। और नासा का तो सिंपली मतलब है टू डिसीव। तो बस समझ जाओ कि मतलब कैसे क्या गेम चल रहा है। जैसे आपको वो हमेशा बचपन से सिर्फ एक बॉल पकड़ा देती है, मार्वल, ब्लू मार्वल जिसे कहते हैं, जिसे हम अर्थ समझ रहे बैठे होते हैं बचपन से। किंडरगार्टन से जवानी तक सब यही समझते हैं कि बॉल है और घूम रही है स्पेस में गोल गोल। ये नासा एक पहला है जो कि पृथ्वी को बॉल बना बैठा। नहीं तो जितने भी सिविलाइजेशन रही हैं वो सब जानती थी किस तरीके की क्या शेप है। सब सबके जो मैप है वो सिमिलर रहते हैं। बट नासा अगर देखोगे तो पूरा बॉल ही बना दिया है अर्थ को उसने। अगर आप किसी प्लेन के पायलट से पूछोगे, अब बताएगा कि अर्थ क्या है, मतलब एज कहाँ है इसका, और कहीं घूम रही है कि नहीं घूम रही है। तो वो बता देगा कि उनके भी मैनुअल में लिखा होता है कि अर्थ एक फ्लैट और प्लेन सरफेस है। सरफेस की बात हो रही है अभी, शेप की बात नहीं हो रही है। और सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, उसका कोई एज नहीं है, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन होते हैं उनके भी मैनुअल्स में कि यहाँ उड़ना नहीं है आपको। तो उसके आगे वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके आगे चले जाएंगे तो उन्हें अदर लैंड्स भी दिखाई देंगी।
से आपने सुना होगा एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स का मतलब है एक्स्ट्रा लैंड, जो कि अंटार्कटिका के बियॉन्ड है। बहुत से मैपों में दिया हुआ है इन सब के बारे में, लेकिन अंटार्कटिका ट्रीटी जो करी गई थी बाकी नेशनों के साथ, पर वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि किसी को आना जाना मना कर रखा है उधर, जब तक आपके पास कुछ खास परमिशन ना हो गवर्नमेंट से। ब्रिक अलायंस। ब्रिक अलायंस क्या है कि कुछ राष्ट्रों का समूह है जो कि मतलब आपस में ही मतलब मिलके एक गठबंधन जैसे कहते हैं कि हम मुसीबत के टाइम में काम आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल है वैसे ये सब चीज़ें एक अलायंस बन के पावरफुल बन जाएं, या कि टक्कर ले सकें किसी न किसी टाइम जब कोई मुसीबत हो। हम यहाँ बात करते हैं अब ये द अराइकिक रिवाइवल। अराइकिक रिवाइवल एक किताब का नाम है जिसकी जो राइटर हैं वो मैकिना टेरेंस है, जो कि बहुत एक्सपर्ट रही हैं ये हाई लेवल कॉन्शियसनेस में, फील्ड में, और एक्सट्राटेरेस्ट्रियल्स में, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। उनकी किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं इन सब के बारे में। ayahuasca। ayahuasca क्या है कि एक ड्रिंक है, छोटी सी चाय टाइप में ही है, मान लो काढ़ा तरीके का, जिसमें कुछ ड्रग्स सा कुछ मिला होता है, DMT जिसे कहते हैं उसके अंदर होता है, जिससे व्यक्ति को अलग अलग एहसास होता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, और बड़ा एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत ही मतलब उसे ऐसा एहसास होता है कि वो एक हाँ, तो हम ये ayahuasca के बारे में जान रहे थे। ayahuasca क्या है कि एक ड्रिंक है जो कि जो साउथ जो मतलब साउथ में जो किसके लोग रहते थे ना, इजिप्ट में या जो पुराने टाइप में, वो इस तरीके की ड्रिंक पिया करते थे। इसमें DMT टाइप में एक सब्सटेंस मिला हुआ है, इसके ऑलरेडी अंदर होता है। DMT क्या है कि आगे हम जानेंगे, इसके पहले डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन है ये, जो कि एक ह्यूमन माइंड को एक्सपीरियंस कराता है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अलग लोग उसकी कॉन्शियसनेस लेवल शिफ्ट हो जाती है उस टाइम के लिए। उसका असर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता, 15-20 मिनट रहता है इस ड्रिंक के अंदर। तो DMT है ये ह्यूमन बॉडी में भी बनता है, एनिमल में भी बनता है, और जब ह्यूमन बॉडी है ये माइंड के सेंटर में पार्ट होता है। जब आदमी मेडिटेशन करता है तो उसको ये सब एहसास होता है, और प्लांट्स के अंदर भी है ये सब DMT बनता है, और ड्रिंक में जो मिलाया जाता है वो प्लांट्स के थ्रू ही होता है। LSD जो माइंड कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साइकेडेलिक मतलब जो भी माइंड से न्यूरोलॉजिकली जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सब ये इसी में आती हैं, कि जैसे DMT है वो भी इसी में इफ़ेक्ट करता है कि साइकेडेलिक मतलब साइकेडेलिया सॉरी, जो कि माइंड में एक इल्यूजन टाइप में क्रिएट कर दे, ताकि उसे एहसास हो कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट हो गए हैं और मैंने हाई एंटिटी से बात करी है। एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाता है वो आदमी, जैसे कि शराब पीने के बाद आदमी बावला सा हो जाता है ना, वैसे ही। DMT डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन साइकिक ड्रग है एक तरह से, केमिकली है, कई बार इसको ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करा जाता है। यह सेलोबेजन मैजिक मशरूम, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं जैसे DMT काम करता है।
मेडिटेशन मेडिटेशन एक मार्ग है जिससे तुम अपने चक्रास और इन सब को एक्टिवेट कर सकते हो। और इसमें पीस जो है, इकोनॉमिनिटी मतलब होती है शांति, धैर्य, पेशेंस, राइजिंग योर वाइब्रेशन। जब आपकी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन वो बहुत हाई लेवल पर होंगी तो जो आर्कन्स हैं, जो भी पूरी आत्माएं हैं और ये जो भी एक तरह से नेगेटिव बीइंग्स हैं, ये आपसे दूर उतना ही रहेंगे। और बाकी अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। थैंक यू।